क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। विश्वास करो हो आगरा वालों, हो आगरा वालों, विश्वास करो। दम की बात है कि यहाँ तीर्थ क्षेत्र बनेगा तो बनेगा, इसमें दम है। अब यहाँ क्या रखा, कई लोग कह रहे थे महाराज जी आगरा है, यहाँ तो कुछ बनने जनने वाला है नहीं, और तुम नहीं जानते आगरा के लोगों को। ये आगरा दो ही चीजों में प्रसिद्ध है, या तो पागल खाने में या तो राग का कीर्ति स्तंभ है, और या पागलों का स्थान है। यहां वीतरागता कहां से आएगी? कहीं से नहीं आएगी, बस दम से आएगी। मेरे पास मेरी दम है कि जिस मिट्टी पर मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे विश्वास है वो तीर्थ बनेगा। वो पंक्तियां झूठी नहीं हो सकती, जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ हो। या तो आज से ये पंक्तियां मिटा दो, या तुम साधु पद छोड़ दो। मैं अपने लिए कह रहा हूं, या तो फिर ये पंक्तियां मिटा दो कि ये पंक्तियां झूठी हैं, और या फिर साधु पद छोड़ दो, तुम साधु झूठे हो। सुधा सागर को कह रहा हूं, या तो तू झाटू झूठा है या पंक्तियां झूठी हैं। बोलो, फैसला करो। आगरा वालों, क्या है? फैसला करो, बस दावा करो, ना ये पंक्ति झूठी है और ना मेरा साधु झूठा है। जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ हो। इन पंक्तियों को सिद्ध करो। ये दम किसकी दम? इन पंक्तियों की दम है मुझे। उन लोगों ने लिखी है, कितने दम से लिखी होगी, कितने विश्वास से लिखी होगी। जिसने भी ये कलम चलाई होगी उसका विश्वास कितना होगा कि संतन के पैर पड़ गए तो अब माटी नहीं, ये तीर्थ बन जाएगी। मुझे तो विश्वास है, और मुझे आगरा वालों को, आगरा की समाज पर विश्वास नहीं है। ये लोग कहते थे महाराज जी आप नहीं समझते आगरा है, लेकिन मैं दावा करता हूं मुझे आगरा की समाज पर विश्वास है। मुझे आगरा की समाज में कुछ दम दिखी है। उसी दम के कारण से मैंने घोषणा कर दी कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, बात बनेगा। मुझे बहुत लोगों ने डिप्रेट किया, महाराज जी आप सब बातें रह जाएंगी, आप बिहार तो करो। हमें लोग बहुत डराते हैं, बहुत डराते हैं, इतना डराते हैं, बहुत डराते। जब मैं सांगानेर की गुफा में जा रहा था तब डराया जाता, बोले महाराज जी मत जाओ, लौट के नहीं आओगे। और मुझे यहां भी डराया, बोले महाराज जी आपकी सारी बातें झूठी निकलेंगी, कुछ नहीं होने वाला। और अभी 1 साल से 2 साल हो गए, 2 साल से सब डरा रहे हैं। महाराज जी देख लिया, हमने कहा था पहले, हमने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होना, वहां कुछ नहीं होना। सुनो रे मेरे डराने वालों, आज हमारे उस तीर्थ क्षेत्र को जिसको डरा, जिस पर मुझे विश्वास था, मुझे अपने विश्वास पर दम थी, मुझे आगरा के भक्तों पर दम था, तो लो आज वह सब संदेह करने वाले, सुनो, हमारे भैया अनुज सौम्य सागर जी, निश्चल सागर जी वहां बैठ करके शिलान्यास कर रहे हैं श्री गणेश का। आज आगाज हो रहा है वहां से, आज आगाज हो रहा है वहां से कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र, हमारे गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, गुरु का वास्तु झूठा नहीं हो सकता, और गुरु की माटी को जिस माटी को गुरु ने छू लिया है वो झूठा नहीं हो सकता। आज हमारे संघ के हमारे दोनों भाई आज वहां सोम सागर जी, निश्चय सागर, अशोकनगर के गौरव वहां बैठे हैं, और आज पूरी समाज वहां बैठ करके श्री गणेश शिलान्यास कर रही है। ध्वज की स्थापन, यदि कोई वहां दम नहीं होती ना, तो मैं ऐसी कड़ाके की ठंड में, वहां जब पहली बार गया था ना, विधान किया था कुछ है, ऐसे कड़ाके की ठंड थी, और कंटेनरों में रुका था, कंटेनरों में
लेकिन साधु जब कहीं अपना पसीना बहाता है, साधु कहीं अपना मन लगाता है, साधु कहीं जब अपनी एनर्जी लगाता है, समझ लेना चाहिए वहां जरूर खजाना खुला हुआ है, खुदा हुआ है, नहीं तो निकल ही नहीं सकता। और ये भी देख लेना, ये तीर्थ क्षेत्र एक दिन जैसे आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, जैसे आगरा पागल खाने के प्रसिद्ध है, ऐसे ही एक दिन आगरा श्रमण संस्कृति के आगाज के लिए प्रसिद्ध रहेगा। सारा अंतर्राष्ट्रीय इतना बड़ी चीज बनेगी, वो इतनी बड़ी चीज बनेगी। उस माटी की, उस दिशा का, उस वास्तु को मैंने खुद वहां बैठ के देखा है। मैंने खुद उस वास्तु को देखा है और वहां दिन रात ध्यान किया है। जिस दिन ठंड ज्यादा पड़ती है तो कोई चिंता नहीं, नुकसान नहीं है, उस दिन ध्यान अच्छा होता है। और वो चीज मैंने देखी है। और एक दिन आप देखना आगरा वालों, जितना अभी तुम्हें अपना स्थान घेरना है घेर लो, कल तुम्हें वहां स्कूटर खड़ी करने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वहां पर डोनेटरों की लाइन लगेगी, आपके क्षेत्र पर आइटम कम पड़ेंगे और दातार करोड़ों रुपया लेकर घूमेंगे कि एक कोई हमें एक मूर्ति बैठाने दो, एक मूर्ति बैठाने दो। आप जो करोड़ कहो तो ले दूंगा। वो चीज ऐसी बनेगी। मूर्ति की कीमत नहीं होती है, जमीन की कीमत नहीं होती है। जमीन कहां पर है इसकी कीमत होती है। आपके नगर में ही जमीन सभी प्लाट एक समान बिकते हैं क्या? अलग अलग एक प्लाट कहां पर है? गांधी चौक पर। इसी प्रकार मूर्ति की कीमत नहीं है, मंदिर की कीमत नहीं है। कीमत उसकी होती है ये मूर्ति कहां बैठना है, ये मंदिर कहां बनना है, और ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में बनना है। तो लोग ये कहेंगे आप तो कमेटी से कहलवाओ, जो पैसा वो चाहेंगे वो देंगे, लेकिन एक लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में एक कमरा बनाने की अनुमति दिला दो। कमरा के लिए लाखों रुपया लेके घूमेंगे, एक कमरे के लिए। आज चांदखेड़ी का हाल ये हो चुका है, लोग 25 लाख रुपया देने को तैयार हैं एक कमरे के। और अभी तुम्हारे शायद थुबन जी में 3 लाख रुपया में भी मांग रहे, भैया दे दो एक कमरा। और वहां 25 लाख कह रहा है एक कमरे पर पार्टियां लगा दो, कोई जगह नहीं है। यही लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का हाल होगा। दातार घूमेंगे कि हमारा एक कुछ तो लग जाए, वहां कुछ तो मिल जाए। एक दिन वहां ऐसे लोग एक कमरा बनाने के लिए लाइन लगाएंगे, एक मंदिर में मूर्ति बैठाने के लिए लाइन लगाएंगे, एक मंदिर में वेदी बनाने के लिए लाइन लगाएंगे, क्योंकि वो चीज ही इतनी अनमोल हो जाएगी, इतनी अनमोल हो जाएगी कि लोग उसके सामने सब कुछ फीका समझेंगे। क्योंकि उसका जो वास्तु, उसकी जो माटी की एनर्जी है वो, और जो बना जाएंगे, और कल के दिन जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, वो पीढ़ी एक ही बात कहेगी कि हमारे आगरा में पूर्वज थे और उनके सामने तीर्थ बना था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ क्या किया है, इस पर देखकर वो गर्व करेंगे, और नहीं बना होगा तो मस्तक नीचा करेंगे। प्रारंभ में हर चीज आपने देखा। एक छोटा सा बालक से आप कहो कि ये कल बहुत बड़ा राष्ट्रपति बनेगा, और महाराज जी आप भी क्या बात कर रहे हो, अभी उसको कुछ बोलना तो आता नहीं, और क्या बनेगा? नहीं, आज वो बालक दिख रहा है, लेकिन उसमें योग्यता वो है। और बड़े बड़े लोग अभी आगरा में हैं। मैं पूछता हूं, पीएनसी प्रदीप जी वहां बैठे होंगे, मुझे तुम्हारी मम्मी ने जब जन्म दिया था तब लगता था कि तुम पीएनसी बनोगे? हो मोठिया जी, क्या तुम्हारी मां ने कहा था? रूपेश, ये सब लोग बैठे होंगे, हीरा सब बैठे होंगे, इन सब की मां ने कहा था कि तुम इतने बड़े लोग बन जाओगे, लेकिन आज तुम बन गए। जब तुम बच्चे थे तब तुम भी ने भी इतने नादान थे कि तुम्हें यह भी पता नहीं था कि मैं गंदगी कहां कर रहा हूं, तुम्हें यह भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। आज वही नादान बालक इतने बड़े पद पर, इतनी बड़ी शक्ति पहुंच गए।
आज तुम भारत के पीएनसी बन गए, भारत में जाने लगे। और मां से पूछो कि बच्चे में उस समय लक्षण दिख रहे थे, पर आज तुम बन गए, आज तुम इतनी बड़ी शक्ति बन गए। महानुभाव, योग्यता का मूल्यांकन वर्तमान में नहीं दिखता, योग्यता का मूल्यांकन भविष्य में जब होता है तब दिखता है। जैसे बच्चे में मूल्यांकन नहीं दिखता कि ये इतना बड़ा आदमी बनेगा। मोठिया की मां ने कभी नहीं जाना होगा मेरा छोकरा कल मंदिर बनाएगा, कितना बड़ा भी बनेगा, लेकिन आज बना रहे। आज तुम लोग इतने बड़े क्षेत्र में महामहिम बन के बैठे हो, आज तुमसे एक क्षेत्र बनाने की योग्यता रख रहे हो। जैसे बालक से तुम आज इतने योग्य बन गए, इसी प्रकार लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की ये माटी एक दिन तीर्थ का चंदन बन करके सारे जगत को सिरोमोर करेगी। यही स्थिति बनेगी। आज वहां माटी दिख रही है, आज वहां खेत दिख रहा है, कल वो एक महातीर्थ बनेगा। कोई तीर्थ आकाश से नहीं टपकते हैं, तीर्थ भक्त से बनते हैं। तीर्थ भक्त बनाता है, सिर्फ संसार में रहने वाला व्यक्ति बनाता है। संसार में रहना, जितने अतिशय क्षेत्र बने भगवान से नहीं बनते, भक्तों से बनते हैं। आज जितने तीर्थ देख लीजिए आप, सब भक्तों से बने। भुवन जी भक्तों से बना है, श्री महावीर जी भक्तों से बना है, सब भक्तों की महिमा से बने हैं। सब के जितने क्षेत्र बनते हैं, और जो भक्त की महिमा से क्षेत्र बनते हैं वे ही भक्तों को फलते हैं। सिद्ध क्षेत्र जाने से हम सिद्ध बन जाएंगे, लेकिन अतिशय क्षेत्रों में हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा रूप बनता है, पुण्यबंध होता है। इसलिए आगरा का आज जो हमारे महाराज जी वहां बैठ करके शिलान्यास बाउंड्री का करा रहे हैं, बस आज मैं सारे भारत को कहता हूं कि हमारे आगरा की समाज सोई नहीं थी, बस उस क्षेत्र में चारों तरफ जो कांटे थे उन कांटों को निकालकर निष्कंटक कर रहे थे। और आज वही चीज पूरी समाज बैठ करके क्षेत्र बना रही है। और जो विश्वास सारे भारत ने आगरा समाज पर किया था, मेरे पर नहीं, मेरे पे तो सब करते ही हैं, लेकिन लोगों को डर था कि महाराज जी आपकी रेपुटेशन कहीं आगरा वाले खराब नहीं कर दे, क्योंकि हमारे संबंध में तो सभी जानते हैं कि महाराज ने कह दिया तो वो तो होना ही है। लेकिन लोगों को डाउट ये था कि महाराज कहीं ये जो छाप आपकी है, जो पहचान आपकी है, कहीं आगरा वाले खराब नहीं कर दें। लेकिन यदि मुझे मेरी छाप कोई खराब करता है तो मैं पहले ही से पहचान लेता हूं। और आज देख लीजिए आगरा वालों ने मेरी छाप खराब नहीं की है, आज उन्होंने उस छाप को बरकरार रख करके और शुरुआत कर दी। और बहुत बड़ी शक्ति सारे भारत का लोग गर्व करेंगे। आगरा वालों को भी गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सारे कार्य आप लोग कर रहे हैं। संसार के कार्य तो होते आए, होते रहेंगे, कोई तुम्हारे लिए पूछने वाला नहीं। आज का जमाना अपने बेटों को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को कितना ही कर देना, कितना ही कर देना। जैसे ही न्यारे होते हैं तो पड़ोसी हो जाते हो। एक भाई भाई को भी नहीं पूछता, अलग हो गया। मरो और जिंदा रहो, कुछ भी करो, हमने ऐसे भाई देखे, कोई किसी का नहीं रहता। बेटा भी आजकल कोई एक दो पीढ़ी को ध्यान रहे, आज तो बाप कोई लोग ध्यान नहीं रखते, दादा को क्या रखेंगे, कोई किसी के नहीं। तुम कितने ही अरबों खरबों रुपया कमा के छोड़ देना, कोई पीढ़ी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं। कितनी बड़ी वसीयत दे देना, इन संतानों का कभी पेट भरने वाला नहीं। कितने मैंने बड़े बड़े आदमियों को भी करोड़ों अरबों रुपया भी छोड़ करके जो चले गए, उनके बेटा भी कोई ऐसा नहीं मानते, भूल जाते एक पीढ़ी के बाद। मात्र यदि दुनिया में कोई तुम्हें याद रखेगा तो ये लोकोदय तीर्थ से याद रखेगा। ये नहीं भूलेगा 10 पीढ़ी तक, ये नहीं भूलेगा 10 पीढ़ी तक। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा कि इसने ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में फलाना कार्य किया था, फलाना मंदिर बनाया था। ये बच्चे तो बहुत स्वार्थी हैं,
अरे जिंदगी बाप में भी बांटो। यदि बेटा एक और कोई व्यक्ति को अपने पोते की चिंता करना हो और बाप की चिंता करना हो तो झूठ मत बोलना। रे तुम्हारा बेटा किसकी तरफ झुकेगा? एक रोटी है, बेटे को देना और बाप को देना, दोनों में से किसको मिलेगी? बस इतने में तुम्हारा ठिंगा दिखा देगा वो। और ये चीज जो ऐसी बन जाएगी, इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना है कि सब कुछ नश्वर है, सब ये मोह माया जाल है, लेकिन धर्म शाश्वत है। इस धर्म की दम पर तुम अपने जीवन को पूर्ण करो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे अपने धर्म पर विश्वास है और मुझे अपने लोकोदय तीर्थ पर विश्वास है। आज शिलान्यास करते समय बाउंड्री का एक ही विश्वास पे करना कि हमें अपने गुरु पर, हमें अपने धर्म पर, हमें अपने सिद्धांत पर विश्वास है कि यह तीर्थ क्षेत्र एक दिन सरताज बनेगा। और मेरा प्रदीप भैया को हमने शिला से यहाँ भेजी है, हमारे दोनों महाराज जी वहाँ हैं, तो ये मत समझना कि मैं नहीं हूँ। हमारे दोनों महाराज हैं यानी मैं हूँ, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा हैं, एक ही रूप हैं, एक ही भावना है, एक ही विचार हैं, एक ही आचार हैं। तो बड़े उससे इस कार्य की शुरुआत करो। और बस अब एक ही बात ध्यान रखना, अब काम शुरू हो तो रुकना नहीं। अभी तक मैं तुम्हारी संभालता रहा हूँ, 2 साल से संभाल रहा हूँ। सारे भारत को आगरा की जमानत लेके बैठा हूँ, 2 साल से जमानत ले रहा हूँ तुम्हारी। लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे थे, मैं जमानत लेता हूँ। भैया तुम्हें आगरा पर विश्वास नहीं, मेरे ऊपर तो विश्वास है। हाँ महाराज आप पे तो है। अब आगरा वालों 2 साल से जमानत ले ली, अब तो ऐसा कुछ करो कि महाराज को जमानत नहीं लेना पड़े, तुम्हारा खुद कार्य दिखना चाहिए। और आज के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करो। मंदिरों के कार्य तो शुरू हों, उसके पहले सबसे पहले एक ऐसी धर्मशाला बनाओ, ऐसी धर्मशाला बनाओ। और आज कोई एक ही व्यक्ति घोषणा कर दे तो बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि थुवा इसमें चांदखेड़ी के अंदर हुक्म काका ने जो धर्मशाला बनाई है, आज विश्व के सारे तीर्थ क्षेत्रों की, जितने तीर्थ क्षेत्र मैंने वंदना किए, ऐसी धर्मशाला कहीं नहीं बनी जो अभी चांदखेड़ी ने हुक्म काका ने अपनी दम पर बनाई है। ये बात अलग है, उनके पीछे महाराज की दम है। लेकिन बस वैसी एक धर्मशाला घटिया मत बनाना, आगरा में बहुत बढ़िया धर्मशाला बनाओ। और आगरा में तो ऐसे ऐसे श्रीमान है, एक ही व्यक्ति धर्मशाला बना सकता है, चंदा चिट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। और एक ऐसी संतशाला बनाओ, ऐसी संतशाला कि साधु किसी भी ऋतु में जावे तो वहां सुकून महसूस करे, उसे एसी पंखे की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। ये 2 चीजें आपको प्रारंभ में करना है। और मंदिरों का 24 का कार्य तो उस समय शिलान्यास वही था, लेकिन ये 2 कार्य भी बन गए, क्योंकि आज सबसे पहला व्यक्ति को रहने का स्थान चाहिए। आज मंदिर से ज्यादा धर्मशाला का बाथरूम अच्छा हो, उसके कारण से कई लोग क्षेत्र से चले जाते। मेरे सामने घटना घटी कि एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम जा रहे हैं, 8 दिन के लिए आया था। मैंने क्या बात है? बोले बच्चा कह रहा महाराज यहाँ का बाथरूम ठीक नहीं है। मैंने भगवान तो ठीक है? बोले भगवान तो ठीक है, गुरु भी ठीक है, लेकिन उसको जाना पड़ा किस कारण से? भगवान सही थे, गुरु सही थे, मात क्या सही नहीं था, तो उसको जाना पड़ा 2 दिन के बाद। तो ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। आज की मांग है तो आज ऐसी स्थिति बनना चाहिए कि बहुत बढ़िया एक अच्छी धर्मशाला हो, जो भी अपने आप में वो भी एक आवास दान है धर्मियों का, एक संतशाला हो। और मंदिरों आदि का जो रूप, और बाकी महाराज वहाँ सोमसागर जी महाराज हैं, वो जो परामर्श दें, जैसा करें वैसा, उनका आदेश ही मेरा आदेश है, ऐसा मान करके आप लोगों को मानना है। और वो कह रहे हैं यानी मैं कह रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है। वो जिस ढंग से आप लोगों को मोटिवेट करें उसके अनुसार कार्य करो। पूरी समाज को, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और दोनों महाराजों को नमोस्तु। और एक साथ हम भी सब मिलकर जयकारा लगाएं, जो आपकी आवाज सीधे अशोकनगर पहुंचे।
बोले परम पूज्य राजचंद्र श्रवण श्रमणि मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, इनके गुरु पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, इनके पट्टाचार्य पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, और यहाँ उपस्थित मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, यहाँ उपस्थित अशोकनगर गौरव निश्चल सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज, आप सबको नमोस्तु आगरा नगर की ओर से सभी को निवेदित करते हुए आज का ये आगरा का लोकोदय का कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने हमको कई बातें यहाँ पर कही हैं, हम पर विश्वास भी व्यक्त किया है। ये आगरा और पूरे देश के दानदातारों की जिम्मेदारी है कि जिस लोकोदय का स्वप्न पूज्य गुरुदेव ने देखा है और हमको दिखाया है और हमने आगे बढ़ाया है, उस स्वप्न को हमें पूरा करना है। और उस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं और वो है रक्षा कवच का निर्माण। पूज्य गुरुदेव ने पिछले प्रवचनों में ये बात हम सबसे कही है, किस प्रकार से रक्षा कवच आवश्यक है, और उसी लिए आज ये बाउंड्री वॉल, जिसको आप लोग रक्षा कवच प्राचीर कह रहे हैं, उस निर्माण का कार्य प्रारंभ जिनवाणी के ज्ञान से सूझो लोकालोक, शोभाणी मस्तक धर्म सदा देत हिंदू।